यार गोकुल, तू तो कह रहा था कि ये कमरा अनमोल चीजों से भरा पड़ा है, और मुझे भी लगा कि कुछ बढ़िया से हीरे और जवाहरात देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इन चीजों की कीमत जानने के लिए पारखी की निगाहें चाहिए, समझे? ये बाबा आदम के जमाने की बेशकीमती अनमोल चीजें हैं। यार तू कहता है तो ये बेशकीमती चीजें हो भी सकती हैं। हो सकती है? अरे ये अनमोल खजाना है, पर इनमें से कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती वो चीज है जो अभी अभी मैंने हासिल की है। जर्मनी का अद्भुत चमत्कार। अद्भुत चमत्कार? हाँ, तुमने जॉन हरमन का नाम सुना है? वो तो कोई ज्योतिषी था ना? कोई छोटा ज्योतिषी नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी। उसमें यह गुण था कि वो इंसान की शक्ल देखकर बता सकता था कि उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। यहां तक कि उसने अपनी मौत की तारीख अपने मरने के 12 साल पहले ही बता दी थी। क्या बात कर रहा है यार? हकीकत है ये। इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, नेता और अभिनेता उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इतना महान ज्योतिषी था वो? बहुत महान ज्योतिष। और अब तुम ये देखो। ये तो एक मामूली सा चश्मा है। मामूली सा चश्मा? ये कोई मामूली चश्मा नहीं, जॉन हरमन का चश्मा है। मैं बहुत सालों से इसे ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। तो अभी एक नीलामी में न्यूयॉर्क में मैंने इसे $2,12,000 में खरीदा है। $2,12,000? उछलो मत। $2,12,000 की इस चश्मे के सामने कोई अहमियत नहीं। ये चश्मा नहीं, करिश्मा है, करिश्मा। अपने आप में एक अनमोल खजाना। अल्लादीन का चिराग भी इस चश्मे के सामने पानी भरता है, समझे? दिखाओ पत्ते, शो शो। पत्ते अच्छे थे प्रताप, लेकिन दिन बुरे चल रहे हो तो पत्ते बेचारे क्या करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्तों की तरह बुरे नहीं हैं। ये 100 रुपए रखो, दोनों जाकर कहीं खाना वाना खा लें। महेश, क्या कर रही है? यार तुम कैलाश से 100 रुपए क्यों ले लिए? क्यों ले लिए? खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे क्या? देख महेश, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक खाना हजम नहीं होगा। बता देता हूँ, ला 100 रुपए। छोड़ यार। ला वहाँ, ला इधर। यार 100 के मैं 2,000 बनाता हूँ। सुनो, 100 रुपए, ये 7 नंबर। Yes, your lucky number is 7. Yes. 7 तारीख मेरी लकी नंबर है। मैं 7 तारीख को पैदा हुआ था, 7 तारीख को मैं इस क्लब में आया था, 7 तारीख है आज। जल्दी रोटेट कीजिए। Yes. आजा। Stop. नंबर 32। यार ये तो हो गई ना तसल्ली, लगा दिए सब पैसे, अब पानी पी के सोना पड़ेगा। महेश, घबराता क्यों? मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं पल्लवी विवाह में बैठा था लगाने के लिए, वहाँ एक अमीर घर का नौकर मिला था मुझे, और एक काम की खबर हाथ लगी है। क्या? वो बता रहा था कि जहाँ वो नौकर है वो लोग बड़े अमीर हैं। हाँ, और सारे लोग बाहर गांव गए हुए हैं, और सारे के सारे नौकर एक हफ्ते तक छुट्टी मनाने वाले हैं। घर में ताला लगा रहेगा। मैंने उस घर का गली नंबर, प्लॉट नंबर, एड्रेस पूरा ले लिया है। आज रात ही ताला तोड़कर पूरे घर को साफ कर देंगे।
अनकस है, घर में कचरा भर के रखे है साला। उस कमरे में सिर्फ 10-12 हजार रुपए मिले। तो ठीक कहता है यार, तो ताला तोड़ने में इतना टाइम लगा। धीरे बोल यार एक तो ताला तोड़ने में इतना टाइम लगा और फिर अपने हाथ में लगा क्या? कुछ भी नहीं। ये सब अंकस फर्नीचर, ये सब यार जो मिलता है उठा ले। ताला तोड़ा ठंडा है, चल उठा उठा। ये पीछे बाहर से देखा तो ऐसा लगा कि साला 1.5-2 लाख का सामान मिल जाएगा। पुरानी किताबें और क्या भर के रखा है। फालतू है यार। ये स्टाइलिश से जब मैं पहनूंगा तो मस्त लगेगा, देखते रह जाएगा तू। अरे यार तेरे किस काम का यार? अंधा बनकर भीख मांगने के लिए क्या? मेरा है ये, हाथ मत लगाना है बोल रहा हूँ। जब पहनूंगा तो जल जाएगा, ये देख। दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अबे यहाँ कोई ना कोई है जरूर। मैंने अपनी आंखों से एक वॉचमैन को देखा है। देख महेश, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए अपन लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। ज्यादा लालची मत बन जा। चलना निकलना जल्दी। ये देख यार, ये अपना छेनी हथौड़ी तो हटा। ये सब चीज उठाकर तो लेकर आए, लेकिन अब इसका करे क्या यार? महेश ये देख, और ये सब बेचकर अपने पास 20-25 हजार रुपए आ ही गए समझो। अब मैं एक 5 स्टार होटल में बेहतरीन कमरा बुक करूंगा और मैं उसमें रहूंगा। क्या कहा? पहले भी जुए में सारे पैसे आ चुका है। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तू एकदम पागल हो गया है। ये पागल नहीं, ये देख ये इधर ला इधर ला। मैं वहां अमीरों की तरह रहूंगा, एकदम सूटेड बूटेड। मेरे कमरे के आजू बाजू बड़े बड़े अमीर पैसे वाले मालामाल लोग आके रहेंगे। मालूम है, जब ये पैसे वाले 5 स्टार में आकर ठहरते हैं तो जब अपने कमरों से बाहर जाते हैं तो अपने कमरों को ताले नहीं लगाते। और जैसे ही ये अपने कमरों को छोड़कर बाहर जाएंगे या स्विमिंग करने जाएंगे, मैं उनके कमरों में घुसकर उनका कमरा साफ कर दूंगा, एकदम सफाचट। वेलकम सर। ये है आपका रॉयल स्वीट सर। मुझे यकीन है ये स्वीट आपको बहुत पसंद आएगा सर। गुड, वेरी गुड, बेटर देन हिमालय पैलेस। थैंक यू सर। ओके, नाउ कीप दिस। थैंक यू सर। यू कैन गो। राइट सर। हैव अ नाइस टाइम सर। थैंक यू। टीवी, इतना बड़ा टीवी, वाह वाह वाह, क्या बात है।
बिस्तर, गद्देदार बिस्तर। क्या बात है, चिकना चिकना बिस्तर। अब जरा मुंह हाथ धो के काम पे लगा जाए। वाह, क्या बाथरूम है, 5 स्टार बाथरूम। धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अरे कोई है यहाँ! अरे ये क्या है? ये मेरे कमरे में लाश है, लाश है मेरे कमरे में। अरे क्या तमाशा है, मेरे कमरे में लाश है, लाश है। ओ ये क्या खाना है, लाश है मेरे कमरे में। यहाँ तो कोई नहीं है सर। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। आओ देखता हूँ। सर सर अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से लाश देखी है। नो सर, आप प्लीज खुद देख लीजिए, आइए। खुद देख लो, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अरे 1 मिनट पहले ही मैंने अरे 1 मिनट पहले ही मैंने इस पंखे से लाश लटकते हुए देखी है। हाँ, वो आदमी सफेद शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था यहीं। लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई लाश नहीं है यहाँ। देखिए मैंने क्या दिखा है मैं जानता हूँ। इस कमरे में यहीं इस पंखे से लाश लटक रही थी। ओह मैं किस कमरे में नहीं रहूंगा। मुझे तुरंत दूसरा कमरा दीजिए, मुझे तुरंत दूसरा कमरा चाहिए। दूसरा कमरा? हाँ सर शायद ये तो मुमकिन नहीं होगा। क्या? बाकी के सारे कमरे फुल हैं। फिर सर यहाँ कोई गड़बड़ भी तो नहीं है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है सर। मुझे आप दूसरा कमरा देते हैं, मैं होटल बदलूं। ठीक है सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2nd फ्लोर पे एक नया कस्टमर आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपना स्वीट आपके साथ बदल ले। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं नीचे इंतजार करता हूँ। और जैसे ही कमरे की व्यवस्था हो जाए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी बहुत बेहतर। तुम जाकर उससे बात करो। ये आदमी माला माल लगता है। पता नहीं किस कमरे में ठहरा है। कमरा नंबर पता चल जाए तो आज ही सारा कमरा साफ। माफ कीजिए सर, जरा देर हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक वैसा ही हो गया है जैसा कि आप चाहते थे। वो दूसरे स्वीट वाले साहब भी मान गए हैं और आपके स्वीट में शिफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो अपना कमरा देख लीजिए सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। उस कमरे में पंखे से लटकती हुई लाश मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, बस। चलें? यस सर। ओके चलो। हमारा नया ग्राहक जिसे हमने अभी अभी इसी सूट में शिफ्ट किया। ये आवाज तो उसी कमरे से आ रही है। तो मैं यहाँ ये पूछ रही थी सर कि इन्हें कोई कपड़ा प्रेस कराना है या नहीं, मगर जब मैं आई मैंने देखा कि इसी तरह पंखे से लटके हुए थे सर।
वही आदमी है, वही सफेद शर्ट, ग्रे ट्राउजर। मैनेजर, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने इसी लाश को देखा था, यही पंखा, यही कमरा। ओहो, अब तो आपको यकीन आ गया ना? का मतलब यहाँ जो हुआ उसका आपको 2 घंटे पहले से पता था? हाँ? ये कैसे हो सकता है? हमारी समझ में तो नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अमीरों को लूटने का सारा प्लान चौपट हो गया मेरा, लेकिन मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। हाँ, कितना हुआ? क्या लफड़ा गया इधर? क्या लफड़ा? हाँ? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? अरे ये अभी अभी मैंने एक्सीडेंट देखा यहाँ पे। क्यों बे? सुबह सुबह पीकर आया क्या? अरे नहीं भाई, एक कार और एक मोटर बाइक, और मोटर बाइक उस आदमी के ऊपर। देख, अभी तक तो यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ बीच चौराहे पर खड़ा रहा तो तेरा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, समझा? और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तू खुद हो। अरे भाई, क्या हो गया? प्रताप, मैं महेश, तुम मेरे घर पे हो। प्रताप, प्रताप, तुम्हें क्या हो गया था प्रताप? महेश, मैं बेहोश हो गया था यार। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यार। होटल के कमरे में एक आदमी पंखे से लटक रहा था। मैं चिल्लाया, जब लोगों ने आके वहां देखा तो वहां कोई लाश नहीं थी, लेकिन कुछ देर के बाद सचमुच वहां वही लाश लटक रही थी जो मैंने देखी थी यार। हाँ, और मालूम है, मैंने सड़क पे एक कार और मोटर बाइक का एक्सीडेंट भी देखा। वो मोटर बाइक वाला बेचारा मर गया था यार। जब मैंने हवलदार को सब कुछ बताया तो वहाँ सड़क पे ऐसा कुछ भी नहीं था यार। अरे प्रताप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा दिमाग कहीं भटक गया है प्रताप। प्रताप, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या बात है? क्या बस? चल जरा देखते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे तुमने मुझे बताया था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में 2 घंटे पहले कैसे पता चला? हो सकता है एक इत्तेफाक है। नहीं यार, इत्तेफाक नहीं, 2 घंटे। हाँ, बिल्कुल ठीक, 2 घंटे। मैंने जब उस आदमी को पंखे से लटका हुआ देखा, ठीक वैसा ही 2 घंटे बाद हुआ। और जब मैंने एक्सीडेंट देखा था, अब ठीक 2 घंटे बाद ये एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब भविष्य में 2 घंटे बाद होने वाली घटना को मैं देख सकता हूँ।